मेरे एक अंकल थे जो हम लोग एक कहीं टॉप पे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है वहां पे हम गए। और उस समय मैं पढ़ने में बड़ा डफर नहीं था, मैं पढ़ता नहीं, दिमाग था और पढ़ता नहीं था, तो मैं नंबर आते नहीं। तो वो मेरे को लेके गए और हम लोग वहीं, बड़ी सीनरी, अच्छा सीनिक व्यू है, तो वहां पे मैंने कहा कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी होगी। बच्चा था मैं, 7-5 साल का। तो बोले तुम्हारे अंदर हमेशा फिल्म ही चलता है क्या? और एक झापड़ धर दिया मुझे यार, कि जब देखो पिक्चर का बात करता है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, जब देखो शूटिंग समझ में आ रहा है तुमको, इधर पढ़ाई तुम्हारा कल का क्या? मानो यार इस पे क्या, मैंने तो बस इमेजिनेशन से बोल दिया है। हाय शिवांकित, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। कैसे हैं आप? बढ़िया वैभव, हाय। हाय वाणी, हाय वैभव, बढ़िया यार, ऑल गुड। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस एपिसोड बिकॉज इन एंड आउट आपके बारे में को इतना कुछ पता है, टीवीएफ के टाइम से, व्हेन आई वाज आल्सो देयर, बट कभी कभी होता है ना कि वी माइट हैव बीन इन द सेम रूम बट हमारी कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मेरे को लगता है बहुत रेयर है ऐसा। वो ये कि टाइमलाइंस कभी मैच नहीं की, बट आई हैव बीन हियरिंग सो मच अबाउट यू फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, और अब तो आप थोड़ा सेलिब्रिटी बन गए, तो आई डोंट नो मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हुई है कि एक ही रूम में बात नहीं की। मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है बिकॉज ऑफ माई नेचर, सो या। ओके। गाइज मैं जल्दी से एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, छोटा सा शिवांकित का। वैसे बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट कंसाइज। शिवांकित इज़ अ राइटर एंड एक्टर। आपने इनको बहुत सारे शोज में देखा होगा। यू माइट हैव सीन हिम इन टीवीएफ बैचलर्स, क्यूबिकल्स, मोस्ट रिसेंटली एस्पिरेंट्स, एंड रवीश कुमार के जैसे भी आपने शिवांकित को देखा होगा। एंड मैंने कोई सुनने में आया रवीश कुमार ने आपका देखा हुआ है ना, ही हैज सीन यू मिमिक हिम, एंड आई थिंक उनको पसंद हाँ आया था। ऐसा कुछ स्टोरी है ना? हाँ, वो कहते हैं कि एक दो ही देखा है, बट मुझे पता है कि उन्होंने हर रात को जाके वो देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम मूवीज की भी बात करते हैं शिवांकित, क्योंकि आप आए और मेरे को मूवीज से तो आपसे प्रॉपर रिकमेंडेशन लेनी है। पार्ट्स में कर सकते हैं। आप पहले आप यार, बताओ, हाउ डू यू कंज्यूम मूवीज? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या रिकमेंडेशन दूंगा यार। तुम लोग इतना चलचित्र पे जो जो फिल्मों की बात करते हो, मुझे मिल रही होती कि अच्छा ये कौन सी फिल्म। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं हूँ केपेबल तुम्हें रिकमेंडेशन देने के, बिकॉज आई हैव सीन, नहीं जो नहीं, भी मैं ऐसा देखता हूँ कुछ। मुझे लगता है कि तुम लोग का जो सिनेमा का प्यार है वो जिंदा है, मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसा मरता जा रहा है, पता नहीं क्यों। इट्स कम्प्लीटली आई डोंट ओके, नो। इट्स कम्प्लीटली ओके। और ऐसा क्यों हो तो रहा है मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मेरे क्यों हो पास रहा है? भी आप। बिकॉज सिनेमा से पहला रिलेशन, जो पहली मेमोरी है ना, जो आपको लगता है कि यार ये क्या चीज है, ये क्या है यार, ये क्या मैजिक है, ये क्या दुनिया है, ये क्या कैरेक्टर्स हैं। ऑब्वियसली मैं जहां से आता हूँ बहुत हिंदी भाषी चीज है, हमने हॉलीवुड फिल्में तो, आई थिंक मुझे जितना याद है, द फर्स्ट इंग्लिश मूवी which I saw in theaters was Jurassic Park in Hindi. So obviously 90s का जमाना था, I was 88 89 born, so the first film which I saw in theaters was खलनायक। एंड आई सॉ संजय दत्त, बड़े बाल में एक एंटी हीरो, जो विलन भी है, जिसमें खोट भी है, जो थोड़ा ग्रे भी है, बट हीरो है। तो मेरी पहली मेमोरी थिएटर की खलनायक है। सो खलनायक is the most important film of my life because after watching खलनायक, my love for movie जो भी शुरू हुआ है वो खलनायक से हुआ है। तो उसके बाद हुआ क्या कि अब लगा कि खलनायक है, ऐसा हीरो होता है जिसमें थोड़ी खोट होती है, थोड़ा ग्रे होता है, बुराइयां होती हैं। शाहरुख का दौर आया, बाजीगर आई, अंजाम आई, जहां पे शाहरुख यूज्ड टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर्स। बाजीगर में हीरो था वो, बट ही वाज अ बैड गाय आल्सो। तो मेरा परसेप्शन ये बन गया कि यार आपका प्रोटैगनिस्ट तो ऐसा ही होता है, थोड़ा खोट होती है उसमें। फ्रॉम दैट डे आज तक मुझे कोई भी ऐसी फिल्म पसंद नहीं है जिसमें हीरो सिर्फ वाइट है। तो हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ कि बेस बॉलीवुड है। जब यहाँ पे ही नहीं अच्छी फिल्म बनती ना, तो है ना कि आप कितना ही पिज्जा बर्गर सब खा लो दुनिया भर जाके, और एक्सप्लोर कर लो, आप इटालियन जापानीज फूड, थाई, ये सब कर लो, बट दाल चावल में जो बात होती है वो एंड ऑफ डे यार, दाल चावल घर में आके अच्छा मिलना चाहिए। जो नहीं मिलता है तो थोड़ा सैडनेस होती है। जो मुझे बॉलीवुड से ये शिकायत होती है कि यार दाल चावल अच्छा नहीं मिल रहा, आपको पिज्जा इटाली इटली ये सब मिल रहा है अच्छा, बट यार वो हम्म। दाल चावल की जो घी वाली स्मेल है अच्छी, वो नहीं मिल रही है। जो शायद मुझे अब रीजनल फिल्मों से मिलने लग गई है, मराठी से, मलयाली से, तमिल से, बट वो हिंदी सिनेमा से नहीं मिल रही है। मैं बहुत सिनिकल हो रहा हूँ ऑब्वियसली, बट इतना भी नहीं नहीं, सिनिकल ये नहीं जितना काफी बोल रहा हूँ। मेरे को मेटाफर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जो आप बता रहे हो ये है, बहुत लोगों की शिकायत होती है। लाइक यू सेड कि अभी जो मलयाली फिल्म्स बन रही हैं, मराठी फिल्म्स बन रही है, तमिल, वहां तो मचा, वहां तो हर वॉल पे छक्का मार रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा लगता है कुछ चीजें अच्छी आती हैं, बट आप लैक ऑफ होप में देखते नहीं हो कि यार ये भी यही होगा, ऐसा ही होगा, तो वो हाँ। भी एक दिमाग में चलने लगता है।
हाँ बट लाइक वही है कि हम यही कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए और फिर लाइक उसके बारे में मतलब डिस्कशन, जैसे अभी मलिक आई थी, फहद हम्म। फाजिल वाली मूवी, बड़ी अच्छी मूवी, आपने देखी? ना देखिए देखिए। कैसी लगी आपको? मुझे मुझे थोड़ी ओवररेटेड लगी फ्रैंकली। या पता हाँ नहीं, जितनी बड़ाई हो रही, मतलब फात फाजिल का मैं बहुत बड़ा फैन। मैं तुम्हारा गजराज जी वाला हाँ देख रहा था, एंड कम्प्लीटली एग्री विद गजराज जी, वी आर इन द सेम पेज। कहीं ना कहीं इरफान के जाने के बाद मैंने अपना पीस ढूंढ लिया है फहाद में। बट मालिक मुझे थोड़ी, मतलब सिनेमा वाइज ओवररेटेड लगी। मुझे ऐसा लगा कि जितना बिल्ड हुआ, मुझे एंड में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उसको। मेरे साथ एक पर्सनल भी है कि यार जब मेरे को ना तुम फ्लैशबैक में ले जाते हो ना, आई एम लाइक अरे यार मेरे को तो अभी बताओ ना क्या चल रहा है, लाइक जब अभी का प्रेजेंट चल रहा था ना, आई वाज सो एक्साइटेड, अब क्या होगा अब क्या होगा। वही एक्सपोजिशन वाली जो चीज़ आ जाती है ना, लोगों को एक्सपोजिशन लोग किस किस तरीके से दिखाते हैं, मतलब इट मेड सेंस, बट हाँ एक है मेरे को वहाँ पे वो एक हाँ शिकायत पता होती नहीं, है। मतलब मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकता उस फिल्म में क्या मजा नहीं आया, बट वही है बहुत, वो जो टिपिकल लोखंड वाला प्रोड्यूसर्स कहते हैं, मजा नहीं आया, बस वही ओके तो है। लाइक आपने फात फाजिल का बताया, लाइक यू फाउंड लाइक सॉलेस इन हिम, लाइक व्हाट आर सम ऑफ हिज मूवीज दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट? आप और ऐसे मत करो कि टेंशन लो कि रेकमेंड करना, आप अपनी फेवरेट्स की बात करो। The best memory of Fahad is Ninjan Prakashnan. That character who's a loser, who wants to go to Germany, and उसे एक लड़की मिलती है जो उसको लगता है कि उसे जर्मनी ले जाएगी और वहां पे जॉब दिला देगी, तो वो उससे झूठा प्यार का नाटक करता है। बाद में पता चलता है कुछ कुछ, तो वो फिल्म, I was awestruck by Fahad's performance in that film. And also, one of the scene in Super Deluxe where he's crying, उसको समंथा कहती है ना, कार में बैठ के कि गाड़ी वाला गाड़ी वाला, शॉट। कि रो ले तू यार, रो ले, रो के दिखा, वो एक्टिंग करके रो रहा है, एंड देयर सम स्टार वॉर्स रेफरेंस इन दैट डायलॉग। सो एंड ही इज ड्रिंकिंग, वो बोल रही है कि पानी है, तो बोला नो इट्स अ ड्रिंक, देन ही शेक्स द ड्रिंक, वाटर, एंड ही ड्रिंक्स इट। आफ्टर सुपर डीलक्स आई वेंट बैक कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये सारी फिल्में हैं। देन उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक टू मलंगी नाइट्स, इज नॉट द फिल्म। ट्रांस, फर्स्ट हाफ आई वाज ऑस्ट्रक कि ये क्या है, मतलब मैं रोंगटे बैठ ही नहीं रहते फर्स्ट हाफ में ट्रांस के। सेकंड हाफ थोड़ी वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, और वो नो स्मोकिंग वाला प्रॉब्लम था उसमें। आई लव नो स्मोकिंग फर्स्ट हाफ, मतलब कि यार ये क्या यूनिवर्स क्रिएट किया है यार स्मोकर्स के, हाँ एक फियर को लेके। उसके बाद सेकंड वो सेल्वाडोर डाली की पेंटिंग हो जाती है सेकंड, वही ट्रांस के साथ हुआ है। उसको भी समझो नाइस। आप बैठ के कि क्या चल रहा है यार। जैसे हमने इनकी बात की, इनके अलावा फात फाजिल के अलावा लाइक हु आर द एक्टर्स दैट लाइक अभी करंटली जो आपको इंडिया में जिनका काम आपको पसंद है? Tabu is one of the actors which अरे I सर। can watch any day. वो है, she's a tragedy queen, I can say. Shakespeare was a tragedy tragedy king था, हम्म। and she's a tragedy queen of India, I would say. मैंने अपना नाम दे रखा है तब्बू के लिए। मतलब मैं जब माचिस देखा था, I was very young. I think 7-8 साल का ही रहूंगा, और माचिस मेरी फेवरेट फिल्म थी उस 7-8 साल में। तो लोग मुझे साइको समझते थे कि यार माचिस जैसी फिल्म इस बच्चे को कितनी क्या पसंद आ रही, इतनी डार्क और सैड फिल्म है। उस फिल्म में तब्बू सबसे अच्छी लगी थी। ऑब्वियसली रणछूड़ सिंह वाज माय फेवरेट एट दैट टाइम, कि यार एक सही एक्टर आया, कोई आर्टसी भी है और मेन स्ट्रीम वाला फील भी है। एंड जिमी शेरिगिल वाज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। वो मतलब आफ्टर जिमी शेरिगिल गॉट फेमस, आई वेंट बैक टू माचिस कि अच्छा वो जिम्मी। और इतना फनी था वो फैक्ट कि ओ तू जिम्मी है, और जिम्मी कुत्ते का नाम देखे ना, तो माचिस में समझ रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ। पर वो, इट वाज सच अ नाइस इंट्रो फॉर अ बॉलीवुड एक्टर कि वो प्लॉट का पॉइंट है, उसका नाम जिम्मी। या सो या जिम्मी या शेरगिल। सो या माचिस, आई यूज्ड टू क्राई व्हेन आई यूज्ड टू वॉच माचिस। सो पता नहीं, तब्बू से तब से ही प्यार हो गया था, ट्रेजेडी क्वीन से। सो तब्बू इज माय फेवरेट एक्ट्रेस ऑब्वियसली इन इंडिया। एंड देन अभी रिसेंटली आई रियली लाइक राजकुमार, लव इज वर्क। साउथ में कुछ लोग हैं जिसमें से, या मुझे नाम नहीं पता फ्रैंकली, वो नेट टू देखी है तुमने? नहीं सॉरी, आई वॉच दैट फिल्म, इट्स अबाउट 3 कॉप्स। सो उसमें एक कॉप है, जो कॉप बना है मालिक में, अनवर जो है, जोजो जॉर्ज। जो हाँ शायद वही है, जो जॉर्ज, जो नाइट टू के लीड है। दैट गाय इज अ ब्रिलियंट 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 एक्टर, यू शुड वॉच नाइट टू ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, इट्स सो डार्क। आई मीन, अभी तक मैंने मलयाली फिल्में देखी थी ना, स्वीट स्लाइस ऑफ लाइफ है, चीजें हैं थोड़ी, इतनी कोई डार्कनेस नहीं है, बट नाइट टू इज, इट्स अ नॉयर, मतलब मजेदार फिल्म है, देखो वो। मैं अभी मतलब वो जिस दिन से वो पोस्टर आया है विक्रम का, आई एम जस्ट अरे अमेज्ड दैट कमला हसन, सेतुपति एंड फादर कमिंग टुगेदर, वो तो मतलब क्या ही। मतलब एवेंजर्स को भी बीट कर दिया उन्होंने। वो तो हाँ, मेरे लिए इंडिया का एवेंजर्स हो गया वो। जो आयरिश में थोड़ा बहुत फील आया था कि एल पिचिनो, रॉबर्ट डी निरो एंड जो पेस्की कमिंग टुगेदर, बट हाँ फिल्म वो थोड़ी, या मैं
इंस्टॉलमेंट्स में खत्म की मैंने। हमारा चैनल बंद हो जाएगा मैं अगर बोलूँगा तो। हाँ, बट लेकिन मैं ऐसे काफ़ी बार बोला यार, आयरिशमैन में मेरे को भी बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने आयरिशमैन देखी थी सोप्रानोस जस्ट खत्म करने के बाद। हैव यू सीन सोप्रानोस? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। आपको देखना चाहिए शिवांकित। मेरे को बहुत मुझे डेफिनेटली। मुझे बहुत रिकमेंडेशन आई सोप्रानोस की, बट आज तक मैंने देखा नहीं है। जो उसके एक्टर है वो मेरे इतिहास के सबसे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स है, जेम्स गेंडोल्फिनी। मेरा जेम्स गेंडोल्फिनी के साथ रिलेशन ये था, वही रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे आपने फाद वाला बताया कि मैंने उनको किलिंग देम सॉफ्टली, एक ब्रैड पिट की मूवी है, वहां देखा था। हाँ 2 सीन थे उसमें, मतलब उन्होंने 2 सीन में ही मचा दिया। देन एक जीरो डार्क 30 में उनका एक सीन है जब वो ओसामा बिन लादेन को मारने जाने का प्लान बनता है, तो वो इवेंचुअल CIA डायरेक्टर के जैसा था, एक सीन। एंड आई लाइक ये बंदा कौन है, इसने मतलब कि वो ऐसे बोलता है पेड़ में कैमरा क्यों नहीं लगा सकते वगैरह, एंड लाइक दैट गाय वाज लाइक मेरे को ये तो बंदा कौन है। फिर इवेंचुअली था कि मैं सोप्रानोस का भी जाके देखूंगा। एक तो मैं डर जाता हूँ जब कोई बहुत ज्यादा रिकमेंड करता है ना, तो आई टेक माई टाइम टू वॉच इट, कि नहीं नहीं मैं इसको डिले करूंगा आराम से देंगे। बट लाइक इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर। जो भारत में एलियंस आएंगे तो मेरे को लगता है 5 चीजें हम जो उन्हें देखा उनमें से एक सोप्रानोस हो सकता है। डेफिनेटली है वो लिस्ट में। डाउनटाउन अभी नहीं देखा है मैंने, वो भी लिस्ट में है। यही सब है मतलब हाँ। जो अच्छे हम्म। शोज हैं मैंने देखे नहीं है। तुम हम कहाँ बात थे, कर सॉरी। रहे थे आपके इंडियन एक्टर्स, फेवरेट इंडियन एक्टर्स की। फेवरेट इंडियन एक्टर्स तो यार ऑल टाइम ओम पुरी है मेरे जी। वो मतलब उनसे बड़ा एक्टर आई थिंक मेरे लिए तो इंडिया में नहीं हुआ। और आई यूज्ड टू फील वेरी सैड जब वो सी ग्रेड बी ग्रेड फिल्में करते। और बड़ा डिसहार्टनिंग होता था यार कि ओम पुरी जैसा एक्टर क्या ऐसा आ गया वक्त की उसे यार वो बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म में एक गंदा सा सेक्सुअल सीन करना पड़ रहा है। मतलब आई थिंक मैं 2 ही बार मेरे आंखों में बड़े नेचुरली आंसू आ गए हैं किसी के जाने के। वो एक ओमपुरी थे और एक दूसरे इरफान साहब। इंडिया में उनसे बड़ा एक्टर नहीं हुआ, बिकॉज एवरीथिंग आप उनसे एक लफाजी और डायलॉग वाली चीजें करवा लो, उनसे एक बिना बोले एक्टिंग करवा लो, उनसे कॉमेडी करवा लो। बिकॉज कई ऐसे एक्टर हैं जो उनकी लीग में थे बट दे वर नॉट सो गुड इन कॉमेडी। जैसे नसीर साहब ने कहा था जब जाने भी दो यारों शूट हो रही थी तो कि यार ये क्या चल रहा है। उनको ट्रस्ट ही नहीं था फिल्म पे। और वो उनका एक वो भी शिकायत है ओमपुरी से कि यार MA मैंने कर रखा अंग्रेजी में, हॉलीवुड फिल्म में इसने कर ली मुझसे ज्यादा। पंजाबी हाँ हाँ आदमी, हाँ हाँ। अंग्रेजी नहीं आती, और इसने मेरे से यार 6 गुना फिल्में ज्यादा कर रखी हैं हॉलीवुड में। 2 इतने बड़े एक्टर इतने सिक्योर हिंदुस्तान में एग्जाम्पल हैं हमारे आज के। आप किसी भी एक्टर को देख लो, मतलब मुझे नकली लगता है सब कुछ, कोई भी एक दूसरे से सिक्योर नहीं है। और हम किससे सुनते हैं राजकुमार और दिलीप कुमार के सेट पे कि ऐसा ईगो वो होता था, वो उससे बात नहीं करता था, उसके सीन अलग शूट होते थे। सौदागर लिटरली ऐसे शूट हुई है कि राजकुमार जब डायलॉग बोल रहा है तो पीछे सन है, और जब दिलीप कुमार का शॉट आता है तो सनसेट हो चुका है, बट वो कनेक्टेड है दोनों। क्योंकि राजकुमार साहब आके सन में शूट करके चले गए हैं, और दिलीप साहब आए हैं जब सनसेट हो चुका है, तो दोनों के शॉट अलग अलग स्टिच हुए हैं और दिख रहा है डिफरेंस। तो बट वही अच्छी बात थी नसीर और ओमपुरी जी में कि यार दोनों इतने बड़े एक्टर होने के बाद इतने सिक्योर थे एक दूसरे की फ्रेंडशिप को लेके। मतलब वो कहीं फेक नहीं था, बड़ा नेचुरल था। दोनों एक दूसरे को गालियां भी देते थे और बड़े प्यार में लगता था कि यार ये दोस्ती होती है। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जो साथ के एक्टर है मैं उनसे ऐसे ही रहूं। और जो है कई हद तक मैं नवीन के साथ बड़ा फ्रैंक हूँ, और हम और नवीन एक दूसरे की गंदी परफॉर्मेंस या बुरे काम को इतना ओपनली डिस्कस करते हैं जो आई थिंक नहीं करता हो कोई। और नवीन, और मुझे लगता है नवीन बहुत सेल्फ अवेयर आदमी है, उसको अपना गंदा काम अपनी बुरी एक्टिंग पता है, और मैं वही सीखता हूँ। और आई थिंक TVF में मोस्टली कल्चर ऐसा है जहाँ पे वी नो आर बैड वर्क, डिल्यूजन में रह जाते हैं कि यार अच्छा ही तो बनाया था मैंने, कोई नहीं रहता है। और कोई अगर रहता है तो हम हैं आसपास उसे धरती पे हाँ, वापस लाने के लिए। वापस लाने के लिए आ जा। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और सबके साथ है मेरा, आई थिंक बद्री जस्सी हम लोग बहुत ओपन है अपने बुरे काम को लेके। हम बहुत हंसते हैं अपने बुरे काम पे। ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं हंसते हैं, लगेगा यार ये रूड हो रहे हैं, बट आपस में हम लोग बहुत हंसते हैं। तो वो चीज है। आई लाइक जयदीप ऑब्वियसली आफ्टर पाताल लोक। मैं तो उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ FTI डेज से, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा एक ये है कि मैं 3 बार मैंने FTI का अटेम्प्ट दिया था फॉर एक्टिंग, तीनों बार नहीं हुआ। 2008, 9, 10 पे जयदीप मेरे सीनियर ही समझ लो, क्योंकि हमारी FTI में सीनियर्स होते थे, वो कोऑर्डिनेट करते थे वर्कशॉप वगैरह। तो मैं जयदीप को तब से जानता था। वो मुझे शायद उतने अच्छे से याद नहीं होगा उनको, बट मैंने देखा है उनका स्ट्रगल FTI डेज से, जितना एज अ व्यूअर देख सकता था मैं। एंड आफ्टर पाताल लोक he got the fame, so obviously he's a brilliant actor for me. फिल्मों के अलावा हाउ इम्पोर्टेंट इज म्यूजिक इन योर लाइफ? बहुत ऑब्वियसली आई थिंक मोर देन लिरिकल म्यूजिक जिसमें शब्द होते हैं, मुझे फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर बहुत फैसिनेट करते हैं। और जितने गूजबम्स मुझे बैकग्राउंड स्कोर्स में आता है फिल्मों के, वो आई थिंक
ऑब्वियसली मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ इसलिए बैकग्राउंड स्कोर पे जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा वो वाला देखा था आई थिंक, जिसमें सत्यांशु सर आए थे एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट लगान। एक एक चीज रिलेट करता हूँ लगान की जो उन्होंने कहा तुम्हारे इंटरव्यू में, जो जनरली वो लगान के बारे में बात करते हैं। मेरा ये डेथ बेड पे अगर मैं होऊंगा कभी, मैं कि डेथ बेड पे किसी ने पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं वो लगान का वो सीन है ना, जब 11 के 11 आके खड़े होते हैं कैप्टन रसल के सामने और वो म्यूजिक बजता है, ले भैया छूटे लगान, अपने डेथ बेड पे वो मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। मुझे एक बार सीन दिखा दो यार वाला, जब वो 11 अरे के 11 बाप रे, क्रिकेट, वाह यार। 11 बंदे खड़े होते हैं, ले भैया छूटे लगान, वो जो म्यूजिक बजता है और कैप्टन रसल उन 11 को देखता है और आमिर खान उन्हें देखता है, वो हिंदुस्तान का बेस्ट सीन है मेरे लिए। डू यू ऑल्सो लिसन टू देम ऑन ऐसे नॉर्मल लाइक जैसे अपनी मैं एक्टिंग प्रोसेस में कि अगर टाइम मिला तो आपने कोई साउंड ट्रैक बजा लिया कान में? मैं हाँ वो करता हूँ। मैं एक्टिंग इंस्पिरेशन के लिए बैकग्राउंड स्कोर सुनता हूँ। वन ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट बाय माय थिएटर ड्यूरिंग माय थिएटर डेज वाज चैरियट्स ऑफ फायर का जो है, वो जो है ना, वो जब वो भाग रहे हैं, फिल्म शुरू होती है और वो जो म्यूजिक बजता है, वो म्यूजिक मैं काफी सुना करता था। ऑब्वियसली कोयला का बैकग्राउंड स्कोर मुझे बहुत पसंद था। वो मुझे लगा था कि क्या बैकग्राउंड स्कोर बनाया राजेश रोशन ने यार, ये कोयला में क्या फैसिनेटिंग बैकग्राउंड स्कोर है। शाहरुख के एंट्री पे तारा दा दा दा, फिर जब वो चीजें एक्सपोज हुई तो मैं बोला अरे यार ये क्या है, ये कहाँ से कॉपी कर रखा है यार। इंग्लोरियस, इंग्लोरियस का वो सीन जब वो बेसबॉल बैट लेके अंदर से आवाज आती है, ठक ठक टडाडंग टडन 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 टडन, और बंदा बाहर आता है, वो मैं अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ जब वो बाहर आता है, बोलता है हैव यू एवर किल्ड अ ज्यू, वो कहता है ब्रेवली, फिर वो बेसबॉल से मारता है। वो बेस्ट सीन है मेरे लिए। सो उसमें जो बैकग्राउंड्स को हाँ बिल्ड होता है ना, ऑब्वियसली टेरेंटिनो इज अ मास्टर ऑफ बीजीज। जब फिल्म और म्यूजिक की बात आती है, मैं कभी म्यूजिक को अलग से नहीं देखता हूँ। For me, if the music is not working in the film, for me that's a bad music. So for me, दिवाकर की जो फिल्में होती हैं, अनुराग कश्यप की फिल्में होती हैं, जिसमें म्यूजिक आपके सीन के साथ जेल करता है, वो जो स्वाद देता है, वो जो मजा आता है, आई थिंक वो अनमैचेबल है। दोनों की जो एक कॉमन जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर जैसे स्नेहा खनवालकर वाला जो हाँ, लिंक है, ओए लक्की लक्की और गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला, क्योंकि गैंग ये दो में स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छे से वो जेल वाला। कौन सा गाना है ओए लक्की लक्की का? जुगनी वाला जो गाना है ना जुगनी, शायद। जुगनी, जुगनी के हाँ दो हाँ, वर्जन है एक्चुअली, एक स्लो वर्जन है और एक फास्ट, वो थोड़ा एकदम भांगड़ा वर्जन। एक है ना वो वाला हाँ, कौन सा जुगनी चढ़ दी है शिकार, जुगनी चढ़ दी है है? शिकार, जुगनी रहती शीशे पर जुगनी, हाँ वो वाला वो। या यार जो आप कह रहे हो, म्यूजिक वाला वो बहुत ज्यादा सही है जिन आ, फिल्म्स में वो जेलन करता है। जैसे मिर्जिया में जेलिंग नहीं किया था, मिर्जिया का एल्बम मुझे सोली बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉम मिर्जिया टू होता है टू एक नदी थी, ऑल सॉन्ग्स आर सो गुड। आई थिंक वो इंडिया का टॉप 5, मेरे लिए तो टॉप 5 एल्बम एवर क्रिएटेड है। बट वही है, फिल्म में कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। फिल्म जा रही है राजस्थान और गाने जा रहे हैं उत्तराखंड, तो वैसा वाला है, तो कहीं मैच नहीं करता वो। एंड म्यूजिक की आप एल्बम्स की भी बात कर रहे थे, विच आर योर फेवरेट एल्बम्स? पिछले कई सालों से वीकेंड पे ट्रिप करता हूँ, मतलब उसके सारे गाने बड़ा सही लगता है बंदा। उसके बाद यहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आई थिंक बॉलीवुड में फिल्म एल्बम माय फेवरेट इज ऑब्वियसली गैंग्स ऑफ वासेपुर, लगान, बॉम्बे, रोजा, लुटेरा, मोस्टली अमित त्रिवेदी एंड रहमान। पुराने एल्बम आई थिंक मेरी सबसे अच्छी मेमोरी जो है एक एल्बम की, वो ब्रेथलेस की है। बड़ा ऐसा कुछ बोला था किसी ने, एक सांस में गाना गाया है। हमारे लिए तो वही था कि किसने गाया भाई, एक सांस में गाना सुनते हैं। तो ब्रेथलेस सुना था उस टाइम जब बच्चे थे, तो वो एक फर्स्ट मेमोरी ऑफ एल्बम की मैंने, जब मतलब जो फिल्म से हट के कैसेट की। गुप्त के गाने बड़े अच्छे लगते थे यार बचपन में, बड़ा नाइस सुनते थे हम। नाइस। मेरे को बचपन में था कैसेट खरीदने का बड़ा शौक, मैंने पैसे चुरा चुरा के कैसेट खरीदी। और वाओ। प्रॉब्लम ये हो जाती थी इन कैसेटों के साथ कि चुरा के खरीदे, 50 रुपए में एक अच्छी कैसेट खरीद ली चोरी करके। और वो जोड़े हैं, मैं एक साथ नहीं चुराए, मतलब आज 8 रुपए चोरी किए, फिर 10 किए, फिर 15, जिस दिन 50 रुपए हो गए सीडी कैसेट लेके आ गए। अब दिक्कत ये होती थी कि अब वो कैसेटें आप फ्लॉन्ट नहीं कर सकते हो मम्मी के सामने, या घर में कोई आया है तो। मम्मी ने पूछा कि ये कैसेट कब तुमने खरीदी, इसके पैसे हमने कब दिए तुम्हें, पकड़ा जाऊंगा। तो मेरी आधी जो एल्बम की कैसेट्स होती थी वो छुपी रहती थी, बिकॉज ऑफ चोरी के पैसे किए वो। तो मैं छुपा छुपा के बस ऐसा उनके पोस्टर देखता था, और पता नहीं चलता था मम्मी को, छुपा के रखता था। तो पता नहीं यार, ये इंटरव्यू उन्होंने देखा तो शायद आज भी माफ कर देंगे, क्या है ना। बट फिल्म के लिए अब माफ है, मम्मी लोग मेरी फिल्म के लिए जो भी उन्होंने गलतियां की हैं सिनेमा को लेके, वो सारी माफ है, क्योंकि कुछ बन गया आदमी, कहीं बंबई में जाके थोड़ा हो गया है कुछ, तो नाइस। सिनेमा को लेके सारी गलतियां माफ हैं जो मैंने बचपन में की हैं। जैसे बचपन में मैं, मेरे सर्वेंट, मेरे हम लोग, मेरे डैड वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उनका जो सर्वेंट होते थे हमें मिलते थे। तो माय मॉम यूज्ड टू टीच इन गर्ल्स स्कूल, शी यूज्ड टू कम एट 5 in the evening,
बाय द टाइम 2 बजे मैं मेरी स्कूल से छुट्टी होती थी, तो ये जो 3 घंटे का पीरियड होता था, इसमें मैं थिएटर में जाके अपने सर्वेंट के साथ, मेरा सर्वेंट मुझे जाके, भैया चलोगे पिक्चर देखने, अब उसका टेस्ट तो वही मिथुन और बी ग्रेड वाला है, वो मुझे ऐसी ऐसी फिल्में दिखाएंगी ना उसने थिएटर में जाके जो मम्मी को नहीं पता है। तो वन ऑफ द फिल्म वाज जय विक्रांता, संजय दत्त की फिल्म थी, वो सिंगल स्क्रीन में थिएटर में लगी थी, और पता नहीं बी ग्रेड फिल्म है संजय दत्त की, तुम्हें पता भी नहीं होगा, पता नहीं। मेरे एक अंकल थे जो, हम लोग एक कहीं टॉप पे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है वहां पे हम गए, और उस समय मैं पढ़ने में बड़ा डफर नहीं था, मैं पढ़ता नहीं, दिमाग था और पढ़ता नहीं था, तो मैं नंबर आते नहीं, तो वो मेरे को लेके गए और हम लोग वहीं, बड़ी सीनरी, अच्छा सीनिक व्यू है, तो वहां पे मैंने कहा कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी होगी। बच्चा था मैं, 7-5 साल का, तो बोले तुम्हारे अंदर हमेशा फिल्म ही चलता है क्या? और एक झापड़ धर दिया मुझे यार, कि जब देखो पिक्चर का बात करता है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, जब देखो शूटिंग समझ में आ रहा है तुमको, इधर पढ़ाई तुम्हारा कल का क्या? मतलब यार इस पे क्या, मैंने तो बस इमेजिनेशन से बोल दिया यार, तो वो चीज थी एक। हाँ, तो मैं कहीं और चला गया यार एल्बम से, और तो सॉरी। नहीं नहीं यार, लेकिन सही है, लेकिन ऐसे ही तो हमें जरूरी थोड़ी है कि ट्रैक पे रहना है। सो हाँ, एल्बम्स आई थिंक जो मैंने बताए, मतलब फॉर अ 90s किड, Rosa and Bombay is very important. Rosa and Bombay opened the gate for South Indian music for us, especially Rahman का music. So I think that phase of Rosa, हिंदुस्तानी झटका लगा, वो सब गाने थे ना जो हिंदुस्तानी के, रोजा के और बॉम्बे के, उन्होंने एक दरवाजा खोला, एक पोर्टल खोला टुवर्ड्स साउथ स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड रहमान, क्योंकि रहमान का पोर्टल वही था ना बॉलीवुड में आने के। सो वो plays a very important role in my life. Those 3 albums, हिंदुस्तानी, रोजा एंड बॉम्बे। सो उसके बाद तो फिर रहमान मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आ ही गए थे। बाहर की अगर बात करें तो एवरिल, जिसका मैं फीमेल किसी आर्टिस्ट का फैन हुआ था, एवरिल लेविन, हे 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 आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ गाना था उसका जो Hey, you, I don't like your girlfriend. हाँ, आई डोंट लाइक योर गर्लफ्रेंड, हाँ, वो तो माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ अ फीमेल सिंगर इन हॉलीवुड वाज एवरिल। और वो फिर हम बड़े हो गए, तो उसके बाद वो कहीं है ही नहीं, अभी गाती नहीं है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ है है वो वो, आजकल, क्या कर रहे मुझे हैं? नहीं पता। मैं जरा बहुत ऐसे लोगों को बोलता हूँ धूम के बारे में ना। धूम आपने देखी तो धूम में धूम मचाले का एक रीमिक्स आया था ना, टाटा यंग वाला, जिसमें धूम धूम कम हाँ, लाइक। टाटा यंग, टाटा यंग, टाटा मैं यंग। लोगों से सोचता है टाटा यंग का है यार आजकल। बड़ा ऐसे मन होता है जानने का, यार वो ठीक है ना, लाइक ऐसे, लाइक मैंने सुना था यार शी इज बिकम अ यूट्यूबर और समथिंग, आई डोंट नो। ये आपको लल्लन टॉप बता सकता है, क्योंकि लल्लन टॉप के मोस्टली कैप्शन ऐसे होते हैं कि आजकल आशिकी वाले राहुल रॉय कहाँ हैं। वो बोल रहे मैं घर ही बैठा हूँ, क्या हो हाँ, गया? कुछ कुछ वो कैसा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या, और कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान की बेटी आजकल कहाँ है, तो आप क्लिक करके देखिए वो कहाँ है। तो वो आपको बता देगा। एवरेल की बात कर रहे थे, और आप हाँ, सिंगर्स जो हॉलीवुड में तो सब मेन स्ट्रीम ही है जो सुना करते थे, मैडोना सुनते थे बचपन में, और एक डेजर्ट रोज गाना था, बहुत सुनते थे, यार 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 यार, इतना ही पता है मेरे को, बस इतना ही याद था। तो वो सब गाने जो थे बहुत सुना करते। डेजर्ट रोज आई थिंक वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ कि यार ये कुछ तो ओपेरा हाउस सिंगिंग टाइप चल रहा है कुछ। आई थिंक वट एवर आई एम टूडे, जो भी मेरे लिए है, जो आप लोग, मैं आप बुला के मेरे से बात कर रहे हो इतना, मैं जो भी हूँ मैं अपने चाइल्डहुड की वजह से, माय थॉट्स, माय फीलिंग्स, माय इंस्पिरेशन, एवरीथिंग इट्स ऑल, आई मतलब सबका ही होता होगा, मेरा चाइल्डहुड ही है। मैंने जवानी में कुछ नहीं सीखा, मैंने अपने टीनेज में कुछ नहीं सीखा। आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड जिसने अपना बचपन जिस तरह जिया है, मैं अपने आप को मानता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव अ ह्यूज कनेक्शन टुवर्ड्स द Iranian films, because each and every Iranian films, whenever I see a kid and the story of a kid or vice versa, male female, I connect myself straight away. So I started liking Ruskin Bond initial days में कि यार मेरी सेंसिबिलिटी पे किताब लिखते हैं, because I like mysteries, I like animal horror, कि यार एक जंगल में एक शेर रहता है और रास्ते में एक गांव पड़ता है, और वो गांव क्रॉस करके उसे रोज जाना है, रास्ते में एक शेर है जो मैन ईटर है, वो घूम रहा है। तो इस तरह की कहानियां होती है ना, द रस्किन बॉन्ड यूज्ड टू राइट और किपलिंग यूज्ड टू राइट। मेरी शॉर्ट स्टोरी जो मैं लिखता हूँ, तो मेरा सारा फैसिनेशन जो है चाइल्डहुड, शॉर्ट, मेरी सारी हॉरर स्टोरी जो लिखी है मैंने, उसमें प्रोटैगनिस्ट बच्चा ही है। मैं वो बड़ी ग्रोस और वैसी वाली हॉरर नहीं है, इट्स अ कैस्पर वाला हॉरर है, वेयर घोस्ट जो है, ही इज अ गुड होस्ट, मतलब वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, ही इज अ घोस्ट है, उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स, वो है वियर्ड, वो है क्रीपी, बट उसका एक बच्चे से कनेक्शन होता है, नॉट भूतनाथ टाइप, थोड़ा वैसा नहीं, थोड़ा और मैच्योर। तो इसलिए मुझे ईरानियन फिल्म्स इतनी स्ट्राइक की शुरू में, बिकॉज ईरानियन फिल्म के जो प्लॉट होते थे ना बच्चों वाले, एक फिल्म है वेयर इज माय फ्रेंड्स होम, जिसमें एक बच्चे का होमवर्क
एक्सचेंज हो गया है दूसरे बच्चे से, और दूसरे बच्चे का घर जो है वो जंगल के उस पार है। वो बच्चा अपनी होमवर्क की कॉपी लेने दिन में निकल पड़ता है अपने दोस्त को ढूंढने। उसका आई थिंक वो कुछ ईरानी नाम भी है। या हार्दिक मेहता जब हमारे चैनल पे आए थे, ओके, ही आल्सो रिकमेंडेड वेयर इज माय फ्रेंड ज़ोन। मैंने तो वो देखी नहीं है, बच्चा, मेरे को मिली नहीं यार, मेरे को कहीं मिली ही नहीं नहीं वो मैंने। मुश्किल फिल्म है। तो वो निकलता है बच्चा और तूफान आ जाता है, और वो किस तरह से उसके घर पहुंचता है और अपने दोस्त से कॉपी लेता है, वापस आता है। तो उसके वो गांव के वो जो रास्ते में एडवेंचर की कहानी है, किस तरह से एक बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जब वो अनजान एक एडवेंचर पे निकल जाता है अपनी होमवर्क की कॉपी लेने। ईरानी सिनेमा चलो वॉर टोन ड्रामा बनाता है, जहाँ कई फिल्में ऐसी हैं, बट माजिदी जो बनाते थे वो मोस्टली बच्चों के अराउंड ही बनाते थे। जब मैंने चिल्ड्रन ऑफ हेवन पहली बार देखी थी तो मेरे को लगा यार, मैं रो दिया, मतलब मेरे आंसू नहीं रुके यार, बिकॉज आई सॉ माई सेल्फ रनिंग लाइक अ किड। मैं आपको यहाँ पे कैसे दो ट्रिविया देता हूँ। एक तो माजिद मजीदी की 2017-18 में कोई एक फिल्म आई थी, बियॉन्ड द क्लाउड्स, जो आई थी ना। बियॉन्ड द क्लाउड्स। हाँ, तो अच्छा। उसकी प्रमोशन के लिए वो इंडिया आए हुए थे, और तब उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ हेवन की मैटेडन में स्क्रीनिंग थी, वो लोअर परेल वाला। तो मैं वहाँ देखने गया था, एंड माजिद मजीदी वो हैड हिमसेल्फ कम फॉर द प्रमोशन। तो मेरे लाइक एक रो आगे बैठे थे, एंड इतना सरियल था यार वो वाला, कि मतलब भाई मतलब बंदा यहाँ पे ले, क्योंकि आप माजिद मजीदी इतना सुनते हो, एंड ही वाज प्रेजेंट। यू श्योर इट वाज नॉट बम बम बोले? Yeah. But I haven't seen Beyond the Clouds, and I haven't heard very good things about it. वही ना, इनोसेंस लॉस्ट। नहीं, वो जो इनोसेंस आई थिंक उनकी ईरान में जो फिल्में बनती है उनमें होती है, वो उसमें मुझे ट्रेलर में दिखी नहीं, तो मैंने देखी नहीं वो। मैं बेसिकली आज वानी को एक फोटो भेजी थी। मैं आज रस्किन बॉन्ड की एक यही किताब पढ़ रहा था, अ बुक ऑफ सिंपल लिविंग। बहुत प्यारी किताब है कि बस शांत रहो, नेचर एंजॉय करो, एक एक पेज ऐसे लिखा है। और ये वानी ने रेकमेंड की थी चैनल पे, तो आज भी वानी ने डाला था कि मैं ज़्यादा लोगों को पुश नहीं करती पढ़ने के लिए, बट ये किताब पढ़ो। तो बहुत अच्छी किताब है यार। रस्किन बॉन्ड इज ऑलवेज अ डिलाइट। सो या माय फेवरेट फिल्म इन द वर्ल्ड, एक लगान चुनता हूँ और दूसरी सिनेमा पैराडीसो है, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। हाँ, नाइस नाइस अगेन, सो या बच्चे की कहानी मुझे दे दो, आई एम सोल्ड। मैं बिकॉज समझ रहा हूँ आपका जोन मैं काफ़ी फिर इंटरेस्टिंग है, या जो चाइल्डहुड से रिलेटेड जो मेमोरीज वाला ना, बिकॉज मेरी भी लाइफ काफ़ी चाइल्डहुड की वजह से शेप अप हुई है, तो मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ आप जो भी कह रहे हो। और सिनेमा पैराडाइजो भी, या लाइक वो बच्चा जो हॉल में बैठ के शॉट, वो वाला जो शॉट है कि वो देख के एंड, उस फिल्म का एंड यार, ऑल द किसेस व्हिच गॉट कट, मतलब मैं कोई ऐसा कुछ, मतलब सबने देखी है, ऐसा कुछ इसमें स्पॉइलर नहीं है। मतलब क्या था वो यार सीन, अमेजिंग सीन था यार, जब वो सारे कट पिक्चर्स वो देखता है किसेस के, और ताली, मतलब मैंने अकेले बैठ के देखी और मैंने सीटी बजा दी, इतना प्यारा सीन था। मेरे को मैटेडन बहुत पसंद है यार बॉम्बे में। वन ऑफ द रीजंस व्हेन इफ आई वांट टू कम बैक टू बॉम्बे इज कि वहाँ पे मैं अकेला जाता था और मैं फ्रंट रो में बैठता था और ऐसे पूरी चेयर पीछे करके ऐसे देखता था सारी पिक्चरें। सिनेमा पैराडाइजो भी मैंने, हाँ हाँ। तुम बॉम्बे में नहीं रहते हो, कहाँ रहते हो फिर? मैं बॉम्बे ही रहता हूँ, मैं कोविड की वजह से जयपुर आ गया था। अच्छा, ऐसे मुझे लगा कि बॉम्बे ही रहते हो, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैं बॉम्बे ही रहता हूँ यार, घर आ गया था मैं भी कोविड की वजह से, तो ये मेरे को 1 दरवाजा साल हो बहुत गया अच्छा है मैं। यार। हाँ, बॉम्बे में नहीं होते ऐसे दरवाजे यार। मुझे वही लगा था, मैं सोचता था कि यार ये वैभव का घर बॉम्बे में, इतना ये दरवाजा इतना एंटी। क्वेश्चन यही आता है ना सबका, हम बॉम्बे वालों का रेंट कितना देते हो? हाँ, ये बैकग्राउंड देख के मुझे लगता था कि यार इसका घर का क्या रेंट होगा यार, ये कहाँ रह रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट्स में भी बहुत अच्छे से दरवाजे लगे हुए हैं, देखा होगा तुमने अगर, बहुत प्यारे दरवाजे। मुझे दरवाजे फैसिनेशन है बहुत, ये वाले जो होते हैं ना पुराने। और मेरे पिताजी को भी, घर उनका अगर उनको बनवाना होगा फॉर से 5 लाख का, दरवाजा उनको 10 लाख का चाहिए। अरे बाप रे। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे, लाइक यार रियली लाइक कि आप जो चाइल्डहुड वाली चीज़ बता रहे हो, क्योंकि मैं वही ढूंढता रहता हूँ यार। जैसे आपने वो बात बोली कि इनोसेंस चली गई, हम जो भी कर रहे हैं आई थिंक वो इनोसेंस बचाने के लिए तो कर रहे हैं। लाइक एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन लाइफ इज जस्ट टू प्रिजर्व द इनोसेंस वी वंस हैड। बहुत सही बात तुमने बोली कि अल्टीमेटली वी ऑल आर ट्राइंग टू प्रिजर्व आवर चाइल्डहुड एंड आवर इनोसेंस। और वही सिनेमा है यार, वैसे ही म्यूजिक है, वही म्यूजिक है, वही सिनेमा है। आप इनोसेंस प्रिजर्व कर लोगे तो आई थिंक आपकी हाफ द बैटल यू आर विनिंग। मतलब इनोसेंस इज लाइक ऑनेस्टी, मतलब इट इक्वल्स टू ऑनेस्टी। इफ यू आर इनोसेंस देन यू आर ऑनेस्ट, सो ऑनेस्टी होगी तो फिर आपका काम भी वैसा वाली चीज है। सो या इफ आई
would like to recommend few more films of Iranian cinema which I personally loved. I think one is Half Moon. It's about a Kurdish band who's traveling from Iran to Turkey for a concert. But रास्ते में Iraq war आता है. So how they managed to reach there. अरे वाह, And काफी उस सही प्लॉट है. हाँ काफी सही प्लॉट है. इट्स अ फन, इसमें कॉमेडी भी है ना, फनी फिल्म है, कहीं कहीं जोक्स भी हैं अच्छे. और उसमें एक सीन है जहाँ पे एक वो तुम्हें सीन अलग से यूट्यूब पे मिल जाएगा, तुम्हें वो एक म्यूजिकल सीन है. एक गांव है जहाँ पे वो सारे मेल हैं. ऑब्वियसली फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल फॉर म्यूजिक. तो सारी फीमेल्स ईरान में, कुर्दिस्तान में, नॉर्दर्न ईरान में जो गाया करती थी, उनको एग्जाइल में जीना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनको डिसोन कर दिया गया है लोगों ने, उनके हस्बैंड्स ने, उनके फैमिली ने, क्योंकि वो सिंगर्स थी. तो उनका अपना एक गांव है जहाँ एक गांव में सिर्फ औरतें रहती हैं. तो उसमें एक लीड जो उनकी जो मेन लीड सिंगर है जो उस गांव में बूढ़ी रहती है, उसको एक बूढ़ा है जो इनका बैंड का मेन लीड है, वो लेने जाता है कि आप प्लीज मेरे साथ चलिए. तो उसमें सारी औरतें जो हैं एक डफली बजाती है, जो ईरानियन फोक डफली होती है, वो गाना शुरू करती हैं. और वो जो मेन लेडी है, उसको एक बूढ़ा जो उसका लव इंटरेस्ट भी हुआ करता था कभी पास्ट में, वो वॉक करके ले जा रहा है. दैट सीन इज सो मैजिकल, वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ हाफ मून. तो हाफ मून अगर देख सकते हो तो देखना. एंड वन मोर इज सेम डायरेक्टर बेमन गुबादी की टर्टल्स कैन फ्लाई, अबाउट 3 यंग चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन द रेफ्यूजी कैंप. गेटों में रह रहे हैं वो लोग, और एक की टांग टूटी हुई है, एक की आई साइट चली गई है. तो उन 3 बच्चों की कहानी है. इट्स अ फनी आल्सो, इट्स सो मच फन. ऑब्वियसली वो बच्चे हैं और उनकी टांग टूटी हुई है बॉम्ब से और आंख नहीं दिख रहा है, बट दे आर हैविंग फन इन द रेफ्यूजी कैंप. तो ये 2 ईरानियन फिल्में हैं अबाउट एली एंड सेपरेशन वाले जो फिल्म मेकर हैं. असगर फरादी तो पूरा हो फरादी, गया. वो तो सबको ही पता है, मतलब वो तो ऑस्कर जीत गए. तो आई थिंक क्योंकि बेमन गुबानी को ऑस्कर नहीं मिला आज तक, तो ये थोड़े अननोन है. बट सही है यार. मैं एक और, अब टीवी शोज कितना देखते हैं आप? मैं बिंज वॉचर नहीं हूँ यार. मैं आई थिंक मैंने आज तक लाइफ में 2 ही शो बिंज वॉच किए, 3 शो बिंज वॉच किए हैं. स्कैम, गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड वन इज आई थिंक ब्रेकिंग बैड. ये 3 ही शो मैंने बिंज वॉच किए. अदरवाइज मैं शो बड़े ऐसा 2 एपिसोड पर डे देखता हूँ, इतना ज्यादा मैं बिंज वॉच नहीं मेरे को करता. जानना है, आई हैव टू आस्क, स्कैम कैसा लगा था? स्कैम फॉर मी आई थिंक इंडियाज बेस्ट शो. या उससे अच्छा शो अभी तक है ही नहीं, मतलब कंपटीशन में ही नहीं है कोई. मैं खुद एस्पिरेंट का एक्टर हूँ और हमारे कंपनी का है, बट वो वाली जब लिस्ट आती है IMDb वाली, तो सब कुछ सही चल रहा था. मैं फिर जिस दिन स्कैम से भी ऊपर चला गया था एस्पिरेंट, मैंने बोला आपको ये थोड़ा ज्यादा ये ठीक है. ऑब्वियसली वी आर प्राउड एस्पिरेंट, बट द स्कैम इज द बेस्ट शो ऑफ इंडिया. सो ऑब्वियसली अभी आई जस्ट फिनिश्ड, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पहले हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर पहले देखा, हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस बाद में देखा, और फिर हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस ज्यादा अच्छा लगा. मतलब यार फर्स्ट सीजन जो था, सो आई एम टू मच इनटू हॉरर. मतलब मुझे हॉरर, मिस्ट्री, और अच्छी बात हॉन्टिंग की है, हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर की, नॉट जस्ट हॉरर, इट्स अ ड्रामा एंड इट्स अ पोएटिक हॉरर. पोएटिक हॉरर बहुत कम बना है इस दुनिया में, जहाँ पे एक हॉरर इज साउंडिंग लाइक अ पोएट्री. आई थिंक वो बहुत कम ऐसे हॉरर हैं जहाँ पे आप ये मैंने कर पाते. पहली बार सुनी है चीज, इसके बारे में मेरे को थोड़ा बताओ ना, क्या होता है पोएटिक हॉरर? पोएटिक हॉरर यार, मतलब माय फ्लेयर ऑफ राइटिंग विच मैं, मतलब जो मैं शॉर्ट स्टोरी अपने लिए लिखता हूँ, कोई बनी नहीं है, दैट इज अ पोएटिक हॉरर. फॉर एग्जाम्पल एक है मेरी कहानी जहाँ पे एक बच्चा है जिसको घोस्ट देखने हैं. वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है. उसको पेरेंट्स ने, बच्चे ने बोला, दूध नहीं पिया उसने, तो उसने बोला कि बेटा पी लो, नहीं तो फलाना फलाना भूत आ जाएगा और तुम्हें उठा के ले जाएगा. वो बच्चा डरा नहीं कभी, उसको फैसिनेशन हो गया कि मुझे देखने हैं भूत. क्लास में एक टीचर जो है उनको फिट्स आते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो बच्चे बोल देते हैं ना कि मैडम पे भूत चढ़ा हुआ है. तो वो जाके घर से 90s का कैमरा जो होता है, 90s की कहानी है जो मैंने लिखी थी, तो कैमरा लेके आता है, और उसने कहीं फिल्म में देखा है कि भूत जो है कैमरे में नहीं आता है. तो वो कैमरा सा खींच के देखता है, मैडम आ जाती है, तो उसका सैड हो जाता है, अरे शिट यार मैडम भूत नहीं है. वो सुबह नहाते वक्त ऐसा नीचे जाता है, फिर शीशे में ऐसे ऊपर आता है, उसको लगता है कि शीशे में कोई भूत दिख जाएगा पीछे. तो जो भी उसने फिल्मों में देखा है उसे भूत ढूंढने की कोशिश करता है. और उसके बर्थडे के दिन एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड जगह में एक चुड़ैल दिख जाती है. उस दिन उन सारे भूतों ने मिलके उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था. उस चुड़ैल को भेजा था कि जा, उसकी ख्वाहिश है तू उसको देखे. तो वो चुड़ैल सिर्फ आती है, उस कैरेक्टर को दिखती है, बच्चे को, और स्माइल करती है. बच्चा उसे स्माइल करता है देख के, और वो चला जाता है. और जब भी वो बच्चा लोगों से कहता था ना कि क्या भूतों की कहानी सच होती है, लोग सुनाते थे कहानी कि ये फलाना भूत था, ये फलाना भूत था, ये फलाना भूत था. फिर पूछते कि उस बच्चा बोलता कि सच में था. तो कहानी सुनाने के बाद सब ये कहते कि नहीं नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी है, भूत तो सिर्फ कहानी में होते हैं. और उसी तरह जब वो अपने दूसरे दोस्त को उसी स्पॉट पर ले आता है जहां उसने चुड़ैल देखी थी, तो वो चुड़ैल वापस दिखती नहीं है, तो इसकी कहानी भी झूठी हो जाती है, क्योंकि दोस्त बोलता है तू झूठी कहानी सुना था, कोई चुड़ैल नहीं.
तो कहीं कोई टर्म नहीं है पोएटिक हॉरर, मैंने बनाया है कि नहीं बट काफी फैसिनेटिंग है यार. when it's not about jump scare, it's not about creepiness, it's not about people dying around, it's that is horror. When your emotions flow through a horror story, and then a love story maybe through horror, you flow with it, where you make peace with ghost or some airy place, that is poetry for me. मतलब आपका एक सर्कल कंप्लीट होता है, जो आप मतलब जो जिस बच्चे का सर्कल कंप्लीट होता है, so एक भूत दिखता है, वो गिफ्ट होता है सारे भूतों का, सारे यूनिवर्स के भूतों के द्वारा भेजा हुआ एक चुड़ैल. तो मैं अपना उसमें पोएट्री ढूंढ लेता हूँ. तो मेरी एक छोटी सी कविता थी कि देखा था उसको मार्च की दोपहरी में बैठी थी सूखे खेत की पगडंडी में, लाल लिबास में समेटे खुद को, एक टक नहीं हारती मुझको, कुछ कहने को थी मुझसे वो, तभी अचानक रो पड़ी वो, फिर गर्म लू की आंधी आई और पल भर में खो गई वो, तब याद आई भैरवनाथ की बात जो कही थी उसने बीती रात, मरघट वाली चुड़ैल थी वो, मरण के दुख से बेचैन थी वो. तो छोटी छोटी ऐसी वाली की एक चुड़ैल दिख गई, स्माइल की, वो एक रोमांस होता है ना भूतों के साथ. इट्स नॉट कि वो मारने आई है मुझे या डराने आई है. दैट रोमांस इज पोएट्री फॉर मी, एंड आई एम वेरी रोमांटिक व्हेन इट कम्स टू घोस्ट. मैं मडपेंड में रात को ऑटो से उतर के अकेला चलता हूँ अंधेरे में कि कोई शायद काश कोई भूत दिख जाए, कुछ फीलिंग आ अरे जाए. बाप रे. सो आई एम वेरी पोएटिक व्हेन इट कम्स टू घोस्ट. पता नहीं किसी दिन सही में कुछ दिख गया तो फट जाए अलग बात है, बट आई हैव अ स्टोरी अबाउट अ गाय हु ट्रेवल्स, जो मेरी रियल स्टोरी है कि जब डैड के पास कार नहीं थी 90s में, हमारे पास एक बाइक हुआ करती थी और हमें एक गांव जाना था शादी में, और उस गांव के बीच में बहुत घना जंगल आता है. तो एक वो कहानी ऐसी है कि उसमें वो बच्चा निकलता है अपने सफर में शादी में, और पेरेंट्स को ये डर है कि वो रास्ता बड़ा खतरनाक है, बट बाप को जिद है कि यार पहुंचना तो है शादी में. तो डैड रिस्क लेते हैं, अपने बच्चे को पीछे बैठाते हैं, माँ को पीछे बैठाते हैं बाइक में, और जानवरों का रिस्क लेके उस जंगल से जाते हैं शादी में. और दिन ढल चुका है, रात हो चुकी है, और फाइनली वो घोस्ट जो है ना उस बच्चे को उठा के ले जाता है. पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स शादी घर में पहुंचते हैं पैनिक में कि यार वो घोस्ट उठा के ले गया, सच में कहानी जो थी कि एक भूत पीछे पड़ता है वो सच में हुआ. बट फिर वो कहानी ऐसी है, शॉर्ट स्टोरी, कि बच्चा उनसे पहले शादी घर में पहुंच चुका है और वो पूरी कहानी सुनाता है कि वो जो घोस्ट उठा के ले गया था उसने मेरे साथ क्या किया. सो वो पूरा फ्रेंडली जो एनकाउंटर हुआ है उस बच्चे का उस घोस्ट के साथ, वो पूरी कहानी नरेट करता है अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स बाय द टाइम परेशान थे कि उनका बच्चा भूत उठा के ले गया. तो ऐसी कहानी है. तो ये रोमांस है मेरे लिए यार, और ये मेरी रियल स्टोरी है, मेरे साथ ये हुआ था. भूत नहीं उठाया था, बट एक सफर था जो बहुत रिस्की था. मेरे मॉम आज तक डांटती है डैड को कि वो रिस्क जो आपने लिया था ना, हमें बाइक में बैठा के शादी में ले गए थे और उस जंगल में जहाँ पे रात को बाइकें नहीं चलती है बिकॉज ऑफ डर ऑफ भालू एंड शेर. तो वहां से मैंने घोस्ट इमेजिन कर लिया कि साथ में तैर रहा है घोस्ट अंधेरे में. आई थिंक वानी को काफी मजा आता है घोस्ट वाली उनमें, बिकॉज शी हैज डन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स आल्सो ऑन दिस ऑन चैनल, ऐसे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह जाके. ओके, ओ घोस्ट वाले ये जो हाँ डिस्कशंस है. No, I'll tell you what my majburi was. I am from Himachal. My father was a government employee और हमारी monthly parties होती थी. So बच्चे साथ में बैठ के ghost stories discuss करते थे. And I grew up listening to those और मेरी बहुत फटती थी and I couldn't sleep alone at night. माउंटेन्स मतलब घोस्ट, मतलब सेम गोज विद नॉर्थ ईस्ट. एक किताब है बोट्स ऑन आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न सुपरनैचुरल्स के ऊपर है. आई थिंक वी शुड आल्सो लाइक किताबों पे आई गए तो किताबों की भी बातें करते हैं. सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं सिनेमा के जैसे, किताबों के साथ आपका क्या रिश्ता है? इंग्लिश लिटरेचर से काफी लेट एक्सपोजर मिला बिकॉज यार हम हिंदी मीडियम वाले थे, मतलब हमने साइंस और ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ी, मैथ्स इंग्लिश में थी. तो माय एक्सपोजर टुवर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर वाज वेरी लेट, एंड आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन जिसका पहला इंग्लिश बुक 5 पॉइंट समवन नहीं था. क्योंकि हमारे उधर के लड़के जितने भी होते थे जो नए नए अंग्रेजी की किताबें पढ़नी शुरू करते हैं, वो एक ही किताब पढ़ते हैं, चेतन भगत 5 पॉइंट समवन. सबके पास थी, सबके पास पहला वही होता था कि अरे 5 पॉइंट समवन पढ़ना है, कोई अंग्रेजी किताब आई है. सो दैट वाज नॉट माय, मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैंने सीधे 3 इयर्स देखी. फॉर मी आई थिंक द फर्स्ट बुक व्हिच आई रेड वाज अमर चित्र कथा. मेरे डैड ने मुझे लाके महाभारत और रामायण की अमर चित्र कथा दी थी. उन्होंने बोला कि बेटा ये पढ़ लो पहले, उसके बाद तो दुनिया पढ़ते ही रहना, तो पहले रामायण और महाभारत पढ़ लो. तो पहला मेरा जो था किताबों से नाता वो अमर चित्र कथा से पढ़ा बिकॉज ऑफ माइथोलॉजी, और उसके बाद आज तक वो लव है, कनेक्टेड है. इफ इट कम्स टू मतलब इंडिया की अगर बात करो तो आई यूज्ड टू राइट, मतलब मैं पढ़ता हूँ, अशोक बैंकर पढ़ता हूँ काफी, बिकॉज उनका अपना एक वर्जन है माइथोलॉजी का. देन आनंद नीलकंठम इज देयर, जिन्होंने असुरा लिखी है, उनका एक अपना अलग तरीके से माइथोलॉजी देखते हैं जो मोस्टली साउथ डोमिनेंट है.
अमीश इज द मॉडर्न माइथोलॉजिकल राइटर, मतलब मुझे जो मेरे फेवरेट है, आई really enjoy reading Amish because of modern mythology, the way he write, जिसमें सीता is not just कि राम जी की वाइफ है, जैसा वो लोग, कई लोगों को लगता है, हमारे परसेप्शन है ऐसे कि सीता तो एक वाइफ थी जो राम जी के साथ चली गई, मतलब यंग जनरेशन को काफी लगता है कि वो बस चली गई थी वनवास में, बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सीता व्हिच पीपल डोंट नो, फॉर दैट यू कैन रीड अमीश इजियर वे, मतलब आपको अगर टफर वे है तो उसके लिए तो है ही फिर किताबें, लेकिन अगर आपको इजियर वे में समझना है कि सीता का क्या वैल्यू, सीता कितनी पावरफुल थी, उसके लिए आप अमीश पढ़ सकते हैं। सेम वे एक और किताब है व्यम रक्षा, विच इज अबाउट असुर एंड राक्षस एम्पायर, जिसमें रावण ऑब्वियसली एंड हिरण्यकश्यप बीइंग द असुर किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आफ्टर, मतलब बिफोर रावण। तो हाँ, मेरा फर्स्ट लव ऑफ बुक्स व्हेन इट कम्स टू बुक्स इज माइथोलॉजी ऑब्वियसली। नाउ मेरा वो होता है यार कि पहले इंडिया की पढ़ लें, उसके बाद फिर जाएंगे ग्रीक और एंशिएंट जो भी बाहर की। तो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट। मैं एफटीआई के फर्स्ट वर्कशॉप में था, मैं मतलब वहाँ पे रिटर्न होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर आपका वर्कशॉप होती है। तो वर्कशॉप में आवर मॉडरेटर वाज आनंद गांधी, तो ही वाज देयर और एक ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो दे ऑल वेंट। उन्होंने कहा कि बाय द टाइम वी आर ऑन अ ब्रेक, आप जो 20 लोग बैठे हो, आप लोग एक काम करो, अपनी पोएट्रीज, अपनी कहानियां, जो आप कहानियां हैं आपके पास या किसी और की कहानी आप शेयर करना चाहते हो तो वो आप शेयर करो। एंड एट दैट टाइम इन 2007-8 मेरे पास कुछ नहीं था, ना किसी की कहानी थी बताने को, ना अपनी कोई कहानी थी बताने को, ना कोई पोएट्री का स्ट्रक्चर था मेरे पास जो मैं सुना सकता लोगों को। आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड, मतलब मेरा उस साल एफटीआई हुआ नहीं, बट ये लर्निंग एक मैं लेके आया कि यार पढ़ना अपने आप में तो अच्छा होता ही है, एज अ जनरल, एज अ ह्यूमन बीइंग, टू इवॉल्व एज अ ह्यूमन, बट अगर आपको एक्टर बनना है या आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको लिखना है, ये सिर्फ ऐसे सुपरफिशियली नहीं होगा कि अरे हम लिख देते हैं, अरे हम एक्टिंग कर लेते हैं। You have to internalize so many things in your life which will make your job easier. Absolutely. So you have to read. I think जब मैं वाणी को देखता हूँ पढ़ते, तो मुझे लगता है कि she's trying to be a better person. She was trying to be a more intelligent person. She wants that. She wants to achieve something as a human. कि यार इतनी wisdom तो होनी चाहिए। मेरा वो नहीं था, मेरे को wisdom नहीं चाहिए थी, मेरे को यार एक्टिंग का थोड़ा यार समझ रहे यार कि पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि क्या होता है, इंटरनलाइज कैसे करते हैं चीजें। मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद से मैंने यार भी बहुत पढ़ा। मेरी मॉम आज भी शौक होती, बिकॉज अगर स्पोर्ट्समैन, खेल कूद मैदान में बिता रहे हैं वक्त, पढ़ाई से नाता था नहीं, किताबों से दूर ही रहते थे। तो मेरी मॉम को लगता है तुम आजकल किताबें कैसे पढ़ लेते हो, मतलब बचपन में तो मुझे लगा था कि जिंदगी में कभी किताबें नहीं पढ़ोगे तुम। आई थिंक जब से ये नेटफ्लिक्स अमेजोन आ गया है, रीडिंग का जो मेरा रेशियो है वो कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंथ में पहले 1-2 किताबें, 3 किताबें पढ़ लेते थे, अभी मतलब महीनों हो जाते हैं और एक किताब नहीं खत्म होती, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम यू वॉचिंग सब। पीयूष मिश्रा की एक लाइन है ना कि कितना अरसा हो गया याद नहीं कि कब छाती पे किताब रख के सोए। कई बार मैं कॉशियसली बोलता हूँ अपने आप को कि नहीं यार पढ़ना है, खत्म करना है, बट वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर पीएस का चस्का एंड ऑल एवरीथिंग। सो मैं थोड़ा बट पढ़ता हूँ, मतलब अभी आई एम रीडिंग इंडिया आफ्टर गांधी, वो मैं खत्म कर रहा हूँ। बड़ी किताब है ना वो, तो बहुत हाँ, वो और थोड़ा वो अपनी क्या है ना, आप फिक्शन और ड्रामा पढ़ते रहते हो लंबा, बट इंफॉर्मेटिव वाली किताब आप 20 पेज के बाद एग्जॉस्टेड फील करने लगते हो, बहुत हाँ ज्यादा। एब्सोल्युटली। आपको ऐसा लगता है कि अरे अरे यार अभी भारी हो रहा है दिमाग, यार बहुत पढ़ लिया इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई एक साथ। तो वो सारी चीजें होती हैं। फ्यू बुक्स व्हिच आई लव, आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ रोald dahl। मैंने उनकी मोस्ट ऑफ चीजें पढ़ी ली हैं, मतलब आई एम जस्ट लव विद जिस तरह से वो लिखते हैं, मिस्ट्री एंड में एक ट्विस्ट होता है वाला, जो उनका स्टाइल है राइटिंग का। वन बुक व्हिच आई रिमेंबर आई क्राइड अ लॉट व्हाइल रीडिंग वाज थाउजेंड स्प्लेंडिड सन। मैं रोया हूँ उस बुक में, पता नहीं कितने पन्नों में रोया हूँ, वो पन्ने गीले हो रखे हैं मेरे, मतलब उस नहीं किताब के सेम, पन्ने मैंने। मेरे को आज भी याद है मैं कहाँ था जब वो किताब पढ़ी थी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस द क्राइंग एक्सपीरियंस, लाइक कि ओके दिस इज व्हाट क्राइंग फील्स लाइक व्हाइल रीडिंग अ बुक। तबाह कर वेरी दिया था सैड, उसने मेरे को तबाह कर दिया उस किताब ने, इतना रुलाया है मुझे, मतलब रातों रात रुलाया है, बहुत ज्यादा रुलाया है। एक किताब है अरेबियन नाइट्स, इज माय फेवरेट बिकॉज अगेन व्हेन कम्स टू मिस्ट्रीज एंड मैजिक एंड एवरीथिंग। मैंने हैरी पॉटर नहीं पढ़ी है लाइफ में कभी, क्योंकि फिल्म देख ली थी तो मुझे लगा कि यार डर गया मैं, कौन ही पढ़े। सेम विद एलओटीआर, मैंने एलओटीआर नहीं पढ़ी। कई बार ऐसा मन होता है कि यार चलो फिल्म देख ली है, ये पढ़ते हैं, बट उनके साइज देख के मैं साइज मैं यार ठीक है चलो फिल्म देख लेते हैं फिर से यार हैरी पॉटर। तो हाँ, मैं आई एम फॉन्ड ऑफ मिस्ट्रीज, मैजिक एंड हॉरर। मुराकमी की एक किताब बहुत अच्छी लगती है मुझे, काफका ऑन द शोर, वो जो बिल्ली वाला पूरा है
आई थिंक दो एंड है उसका, अगेन फैसिनेटिंग एंड। आई थिंक मैं किसी का रिकमेंडेशन देखा था, तुम्हारी चैनल पे था, ध्रुव सहगल का, उसने किताब इंग्लिश में पढ़ी है, विंडो ऑन द वॉल, उसने बोला। मैं सोच रहा था ये कौन सी किताब है यार, फिर मैं बोला अच्छा इसने दीवार में खिड़की रहती है इंग्लिश में पढ़ी है। हाँ नाइस। वो मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी किताब है वो, ध्रुव ने जो रिकमेंड की थी, आई थिंक उसका हिंदी वर्जन मैंने पढ़ा है ऑब्वियसली, दीवार में खिड़की रहती है, वो बहुत अच्छी किताब है। एक किताब है हिंदी की, राग दरबारी, वन ऑफ द बेस्ट सटायर आई हैव रेड, हिंदुस्तान का बेस्ट सटायर है वो किताब। सो यही है यार, बाकी मैं थोड़ा हूँ यार, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है इंग्लिश किताब, मतलब इंग्लिश किताबें मतलब ज्यादा अलग अलग आयरिश राइटर्स या स्कॉटिश राइटर, मेन स्ट्रीम जो नहीं है उतने, उनको नहीं पढ़ा है फ्रेंकली। मतलब अगर आप रेशियो अगर हो तो मैं 70% हिंदुस्तानी साहित्य और हिंदुस्तानी किताबें नाइस। या इंडियन राइटर्स ज्यादा पढ़ा है, और वो मेरी एक कमी है। जैसे मैं केवी क्विज में गया था तो वहाँ इंडिया क्विज में तो मैं अच्छा किया, बिकॉज इट्स अबाउट इंडिया। जनरल क्विज में जहाँ पे इंटरनेशनल क्वेश्चन आते हैं वहां मैं थोड़ा लैग करता हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट एंगल। अभी है, उम्र पड़ी है, करेंगे। सो नाइस। देयर आर अ फ्यू बुक्स व्हिच साथ में और है। आई लाइक जिम कॉर्बेट की किताबें जो हैं अबाउट हिज एनकाउंटर्स विद टाइगर्स। एक खुशवंत सिंह की बड़ी प्यारी किताब है, व्हाई आई सपोर्टेड इमरजेंसी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड इफ यू कैन। पता नहीं वो बुक मिलेगी कि नहीं। विलियम डैनपेल की जो किताबें हैं, एज ऑफ काली, आई लव दैट बुक। मैं एक बड़ी हाँ प्यारी किताब दिखाता हूँ, मैं रिकमेंड सबको करता हूँ, टिम मार्शल, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी फैन हो तो इसमें अच्छी अच्छी बात यह है कि हाउ ज्योग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट। इसकी पहली लाइन बड़ी प्यारी है, जहां पे पुतिन कह रहा है कि वो जीसस से कह रहा है कि व्हाई द हेल यू डिड नॉट गिव मी माउंटेन्स इन यूक्रेन। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि रशिया का प्रॉब्लम यही है कि रशिया, जब यूरोप इन्वेजन है ना पूरा यूक्रेन के थ्रू, बेलारूस के थ्रू या जर्मनी के थ्रू, रशिया में माउंटेन्स नहीं। तो ये हाउ ज्योग्राफी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। नदियां, पहाड़ जो हम करते हैं ना कि पानी रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी चीजें। दिस वन इज बेन ओकरी, फार्मिश रोड। ये किताब यार अगेन अबाउट लॉस्ट सोल। एक दुनिया है सोल की, जो पैदा होते ही मर जाते हैं जब बच्चे, वो जहां जा, वो एक अलग वर्ल्ड में जाते हैं। उस वर्ल्ड का एक बच्चा वो सपोज टू बी डेड, बट गलती से वो जिंदा रह गया है, और भी एक वो अफ्रीका के किसी घेटो में रहता है। तो उसकी कहानी है, और सारी जो सोल्स हैं उसको बुलाती हैं कि तू घेटो में क्यों रह रहा है, हमारे साथ आ जाना, यहाँ पे अच्छी लाइफ है। एंड लास्ट दिस महाभारत अमर चित्र कथा, ये 3 पार्ट में है। अगर आप ये पढ़ सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम महाभारत पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए कि यार अभी कैसे पढ़े यार, टाइम नहीं है, इतना सारा साहित्य है महाभारत। बट अमर चित्र कथा आप पढ़ोगे तो आप शॉर्ट में पूरी महाभारत मोटा मोटा आपको सारे कैरेक्टर, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारी कहानी समझ में आ ही जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली महाभारत से क्या सीखते हो आप वो भी समझ आ जाएगा। काफ़ी सही शिवांकित यार, बहुत ही तगड़ा आपने आज रिकमेंडेशंस दी हमें इन रिगार्ड टू एवरीथिंग, बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, टीवी शोज, हमने सभी डिस्कस कर लिया। इज देयर एनीथिंग दैट वी माइट हैव मिस्ड फ्रॉम आवर एंड कि यार जो आप बोलना चाहो यार इसकी बात नहीं की, ये भी कर लेते हैं? मतलब कर सकते हो इफ यू वांट, बिकॉज आई हैव पर्सनल लव फॉर पैरोडीज इन इंडिया। आई वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज कोई बात ही नहीं करता, तो मैं सोचा तुम ही बात कर लो यार, क्योंकि कोई या सीरियस लेट्स टॉक अबाउट पैरोडीज। पैरोडीज को कोई सीरियसली लेता नहीं है इंडिया में। आई एम ऑन अ मिशन that I'll make people take seriously. मतलब लो यार, पैरोडी को seriously लो. It's not a joke. It's really difficult to write parodies and to act in parodies. It's very difficult. कई लोगों को लगता है कि ठीक है यार, कॉमेडी है ना, मिमिक्री है ना, ये क्या है, इसमें क्या है। बट मैं पैरोडीज लिखना जितना एंजॉय करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में और कोई एंजॉय नहीं कर रहा है मेरे जितना। मैं इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैचलर्स में लिखूं उस तरह का। अभी सर सीजन 3 शूट हो रहा है बाय द वे, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओह नाइस। मतलब मैंने ड्रामा, बाकी एक नई सीरीज लिखी है, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे बैचलर्स का है, क्योंकि काफी सही। आई एम, मैं इतना प्यार किसी चीज से नहीं करता जितना बैचलर से करता हूँ। और मैंने कह दिया है टीवीएस में कि मैं 10 सीजन लिखने को तैयार हूँ बैचलर्स के, एंड आई मेक श्योर दैट आफ्टर 5-10 सीजन इट विल बी अ लेजेंडरी शो इन फ्यूचर। मैं जब कल को एक फिल्म ही बनाऊंगा तो मैं शायद पैरोडी वाली चीजें बनाऊंगा। कई बार अटेम्प्ट किया है लोगों ने, बट 2 फिल्म्स व्हिच आई वांट टू रिकमेंड, नेकेड गन एंड एयरप्लेन, वर्ल्ड्स फनीएस्ट फिल्म आई थिंक, मैंने कहता हूँ। ऑल्सो जर्क, जर्क इज अ स्टोरी ऑफ अ वाइट गाय born and brought up in black family. So मिसिसिपी में एक बंदा पैदा होता है वाइट, वो थोड़ा मतलब मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको बचपन से बोला गया कि तुम ब्लैक ही हो, तुम हम में से हो। एंड ही इज गोइंग टू न्यूयॉर्क, आई डोंट रिमेंबर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जा रहा है वो। और उसको जाते वक्त सारे उसकी फैमिली वाले जो ब्लैक्स हैं वो कहते हैं कि व्हाइट से बच के रहना, दे आर डेंजरस पीपल, दे आर अगेंस्ट अस। और वो बंदा मान भी रहा है, ही इज अ व्हाइट गाय, बट उसकी अपब्रिंगिंग सारी ब्लैक्स की तरह हुई है।
तो यार पैरोडीज से मेरा पुराना नाता तो नहीं है, वो टीवीएफ में आके ही पड़ा। बट अभी क्या है हिंदुस्तान में हम लोग जॉनरा पैरोडी, हमने एक बैचलर्स में सेकंड एपिसोड बनाया था थोड़ा जॉम्बी जॉम्बी वाला जॉनरा की, मंथ एंड है और जिनने आपको पैसे लेंड किए हैं जिन्होंने, वो सारे जॉम्बीज बन गए। ये चला नहीं उतना बिकॉज पीपल डिड नॉट गेट एनी डायरेक्ट रेफरेंस टू एनी फिल्म। एंड जो एक कम्युनिटी देखा तुमने, कम्युनिटी, I haven't seen it, but like I know जो पूरा हाँ like उसका setup जो है. हाँ उसका सेटअप जॉनरा पैरोडी होता है। जैसे एक फिल्म में आपको लगेगा कि एक कहानी है और इन 7-8 लोगों की, एक फिल्म आपको लगेगा कि पूरी स्कॉर्सेसी जैसा ट्रीटमेंट है। वो लोग इवॉल्व हैं शायद, उनकी ऑडियंस उतनी ज्यादा कि वो लोग माइंड नहीं करते कि अरे तुम यार टैक्सी ड्राइवर की पैरोडी कर रहे हो या तुम डिपार्टेड की कर रहे हो। उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको समझ में आता है कि यार ये स्कॉर्सेसी की फिल्मों का मजाक उड़ा रहे हैं और चल रहा है। कुछ मजाक नहीं उड़ा है, मतलब ट्रिब्यूट है पैरोडी एक तरह से। पैरोडी इज नॉट मजाक उड़ाना, पैरोडी इज काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट। वो समझ जाते हैं। बट हमारे इंडिया में शायद हमको डायरेक्ट रेफरेंस चाहिए कि हमें दिखना चाहिए कि ये लगान की पैरोडी हो रही है या ये इसकी पैरोडी। बट अभी फॉर 2 episodes of Bachelor this season, I'm trying to do a genre parody of all these spy thrillers and espionage, Razi, Baby, and जो भी नीरज पांडे की फिल्में होती हैं। तो या दैट्स माय मिशन यार, व्हिच आई वांट टू टॉक, बिकॉज कोई किसी इंटरव्यू में पूछता नहीं है कि हाउ इंपॉर्टेंट पैरोडी इन योर लाइफ, बिकॉज तुम लोग यार फिल्म बफ्स हो, तुम्हें समझ में आता है कि शायद की पैरोडी की वैल्यू क्या होती है। बट मोस्ट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पैरोडी। सो ठीक है, हमारा मिशन है, वील मेक इट मेन स्ट्रीम, आई विल मेक इट मेन स्ट्रीम। मतलब बाकी काम करते रहेंगे, बट ये एक अलग से लाइफ लॉन्ग टारगेट लिया है मैंने। मैं सपोर्ट करता हूँ आपको इस पे, एंड लाइक आई वुड लव टू सी लाइक 10 seasons of Bachelors and any other way जिसमें आप parodies और like जो भी ये वाला format है इसको आगे push करें. So this was a lot of fun यार शिवांकित, thank you so much for doing this. हेलो, मैं हूँ शिवांकित परियार, आप देख रहे हैं चलचित्र टॉकीज विद वाणी एंड वैभव। सो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए, हमारी बातें पसंद आई और हमारे अगर रिकमेंडेशन आपको पसंद आए तो प्लीज वो सारी किताबें जाके पढ़िए, वो सारी फिल्में देखिए, और दैट्स इट। खुश रहिए, और जैसा वैभव ने कहा, यू शुड लिव टू प्रिजर्व योर चाइल्डहुड, सो कीप ऑन preserving your childhood because it's very important and it will make your innocence and your honesty alive in life, which is very important. So keep your childhood and your child alive. So that's it. And subscribe to Chalchit Talkies.